अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है जी माश दाल की रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो उड़द दाल भी से कहा जाता है, माश की दाल भी कहा जाता है, इसको मैंने ले लिया था और 2 आवर्स के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया था। यहाँ 1 मीडियम साइज़ का जो है अनियन है, उसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप बहुत बड़ा अनियन इसमें ना डालें वरना इसका टेस्ट मीठा हो जाएगा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून फुल लहसुन अदरक की पेस्ट है। और मसालों में 1 टीस्पून फुल रेड चिली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून फुल नमक है और थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। अब जी दाल जिस पानी में मैंने भिगोई थी उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया और इसको मैंने एक देगची में डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल जितनी देर दाल जो है वो बॉयल होती है, हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई के अंदर जो है वो 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ऑयल ले लिया है, क्योंकि इस दाल में ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। और उसमें प्याज को हल्का सा आपने ब्राउन करना है। ये देखिए जी, जब हल्की सी उसकी टिप्स ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट को शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए आपने लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर 2 मीडियम टू स्मॉल साइज़ के जो मैंने टोमेटोज़ लिए थे उनको भी आप इसमें ऐड कर दें। 1 से 2 मिनट ही बस आपने यहाँ पे टमाटर को जो है वो अनियन के साथ भूनना है। तो फिर इसमें मसालों को ऐड कर देना है। मसाले डाल के आपने यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से जो है वो भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट के लिए। और फिर इसको ढक के आप रख दें। ढक के भी आप 4 से 5 मिनट इसको रख दें। तो ये देखिए जी 4 से 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो बिल्कुल टेंडर हो गए हैं और मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। मसाले ने अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ जो हमने माश की दाल उबलने के लिए रखी थी वो भी तकरीबन 80% तक डन हो गई है। आपने यहाँ 80% ही दाल को डन करना है। अब इस दाल को जो है वो आप मसाले के अंदर मिक्स कर दें और बहुत ज़्यादा आपने यहाँ भूनना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही आप इसको भूनेंगे। तो फिर आप इसको कवर लगा के ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर रख दें। इससे जो दाल में जो 10% हमने जो छोड़ दी थी कसर वो ठीक हो जाएगी। और ये देखें जी 10 मिनट बाद जब मैंने जो है वो ढक्कन हटाया है तो दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जाएगा। और यहाँ मैं धनिया जो है उससे इसको गार्निश कर रही हूँ। अब आप इसको ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए रख दें, बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर। और ये देखिए जी 2 मिनट हो गए, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और हमारी जो दाल है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप देखिए मैंने इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं रखा, इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रेवी भी रखी है। तो ये थी जी आज की हमारी दाल की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हुई तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।